नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की मेरी कथा है ब्रह्मा जी को भगवत धाम दर्शन। अब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, वे बड़े हुए कमल के आसन पर विराजमान थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ये सृष्टि रचूं। तो सृष्टि रचने के लिए क्या किया जाता है? उनके मन में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई, इच्छा जागृत हुई। अब ये सृष्टि कैसे रचे? उनके पास तो विधि ही नहीं है, किस प्रकार वे सृष्टि को रचे। तो अब सोच रहे हैं कौन मुझे ये बताएगा। पता चला भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु बताएंगे। उन्हीं के पास केवल ये विधि है और किसी पास नहीं ये विधि। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं कैसे करूं सृष्टि की रचना, इस संसार की सृष्टि में कैसे करूं। मेरे मन में ये इच्छा जागृत है और वे बड़े ही परेशान होने लगे कैसे करूं। तो फिर जो संसार था वो समुद्र में डूबा हुआ था। तभी ब्रह्मा जी को जो स्वर और व्यंजन कहते हैं, व्यंजन के 16वें और 21वां अक्षर उनके कानों में सुनाई दिया। ता 16वां है ता और 21वां है पा। दोनों को मिलाया तो निकला तप। तप करो तप। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे ये कौन है, मुझे कह रहा है ऐसी, किसने मुझे ये सलाह दी। देख रहे हैं कोई नहीं नजर आ रहा। तो अब क्या करें, कोई नजर ही नहीं आया। तो उन्होंने विचार किया कि तप सबसे बढ़िया मार्ग है भगवान विष्णु को मनाने का, क्योंकि भगवान विष्णु को मना कर ही मुझे वही विधि प्राप्त होगी, श्री हरि को मना करके ही। तो वे तपस्या करने लगे। लाखों साल बीत गए, उन्होंने बहुत घोर तपस्या की। आपको मैं बताऊं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों में सबसे अधिक जल्दी कौन प्रसन्न हो जाते हैं? महेश, शंकर जी और ब्रह्मा जी। लेकिन विष्णु जी बहुत ही देर में आते हैं। अगर उनका भक्त बहुत ऊंचे स्थान में रहेगा ना, तो उससे भी, उस भक्त को भी भगवान इतना नीचा बना देंगे कि वो छोड़ ही देगा भगवान की भक्ति, या फिर और तन्मय हो जाएगा। भगवान अपने भक्तों को अमीरी से गरीबी तक लेकर जाते हैं, दरिद्रता की तरफ लेकर जाते हैं। जो दरिद्र होते हैं वो दरिद्रता में ही उलझे रहते हैं। लेकिन जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, वे जो कुछ मिलता है उसी में भगवान का भजन करते हैं। तब वे श्री हरि भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वैसे ही ब्रह्मा जी ने बहुत दिनों तक तपस्या की भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। बहुत दिनों तक, लाखों सैकड़ों सालों तक तपस्या की, तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। बोले ब्रह्मा जी, मैं आपकी इस तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ।
मैं आपको अपना भगवत धाम दिखाऊंगा। अब ये भगवत धाम क्या है? भगवान का वह धाम जिसको बहुत ही कम लोग देख पाते हैं, और जो लोग देख पाते हैं उनकी देवता लोग स्तुति करते रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं, दास बने रहते हैं उनके, जो उस का दर्शन पाले, उस भगवत धाम का। आज वही सौभाग्य प्राप्त है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के साथ भगवान गए अपने लोक, क्योंकि भगवान ही दिखा सकते हैं अपने लोक को। तो वहाँ भगवान ने ब्रह्मा जी को अपना लोक दिखाया, अपना धाम दिखाया। वो इतना सुंदर था कि उससे सुंदर इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं। इतना सुंदर था वो। वहाँ कई प्रकार के उपवन थे, झूले बने हुए थे, और ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान झूल रहे हैं, तो लक्ष्मी जी उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके गुणों का गान कर रही हैं। उनकी गुणों का गान कर रही हैं उनको प्रसन्न करने के लिए कि मुझसे कितने प्रसन्न हूँ। वहाँ देखा ब्रह्मा जी ने विश्व के सबसे अनोखे पशु पक्षी सब वहाँ हैं। वहाँ उन्होंने भगवत धाम का दर्शन किया। फिर उसके बाद भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मा जी क्या इच्छा है, क्या वर मांगना चाहते हैं आप हमसे? मैं आपसे एकदम प्रसन्न हूँ। आप बताइए, जो जो आप कहेंगे सो मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं आपको दे सकता हूँ, चाहे आप कुछ भी मांग लें। तो ब्रह्मा जी से ऐसे बोल रहे हैं, भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि आप परम ज्ञानी हैं, ज्ञानियों में ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, आपको पूरे वेद कंठस्थ हैं, और आपसे ज़्यादा ज्ञानी और कोई नहीं है संसार में। आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कहा कि आप वर मांगिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मेरी एक ही मनोकामना है, मेरी सृष्टि रचना करने की इच्छा है, इस संसार की सृष्टि करने की इच्छा है। उस इच्छा को पूर्ण कीजिए प्रभु। आप कृपा करके हमें उसकी विधि बताइए, जिससे मैं इस सृष्टि की रचना कर सकूं। तो भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना करने का जो विधि थी वो ब्रह्मा जी को बताई। इधर श्री सुखदेव जी ने नहीं लिखी है, क्योंकि उन्हें खुद ही पता था। वो कुछ चीजें होती है गुप्त रखते हैं भगवान। अगर सृष्टि रचना दिए होते तो आदिकाल के कितने ही महर्षि सृष्टि रचना कर लेते। उसकी विधि केवल भगवान विष्णु को मालूम है, और ब्रह्मा जी को भी, क्योंकि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बताया था, और इस प्रकार उन्होंने सृष्टि की रचना की। आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।